नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। साथ ही आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि निवेश करना क्यों जरूरी है। आज से अभी से निवेश की शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी सेविंग से आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी तमाम बातें आपको सिखाता है, आपकी मदद करता है आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। और आप इस शो में आ सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। yourmoney@nw18 हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं। और साथ ही #आस्कआवाज योर मनी भी लिखकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही अपनी क्वेरीज भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ है शो में आने का तरीका। अब आज के मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ आज रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे ऋषभ से, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स की कि किस तरीके की परफॉर्मेंस डेट इन्वेस्टमेंट टूल्स की रही है 2022 में, या डेट इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहा है साल 2022। सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरीके की पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी लोगों को बनानी चाहिए 2023 में। अगर हम डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो पहले तो डेट फंड्स का फंडा समझ लेते हैं। तो बताइए ऋषभ, डेट फंड्स होते क्या हैं, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है इन फंड्स में, एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए इन फंड्स को लेकर? दीपाली जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सिंपल तरीके से हम रखें, जब भी हम एक एफडी करते हैं बैंक में, तो एक फिक्स्ड पीरियड पे एक इंटरेस्ट बैंक देती है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे। सिमिलरली वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैसे फिक्स्ड इनकम पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो 30 से लेके 60, 70, 90 पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट कैटेगरीज अलग अलग होती है, जिनको 1 महीना इन्वेस्ट करना है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। उनके रिस्क अलग होते हैं, उनके ड्यूरेशन अलग होते हैं। और वो एक फिक्स्ड जो यील्ड टू मैच्योरिटी हम जो बोलते हैं, वो एक फिक्स्ड यील्ड देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक सिंपल लैंग्वेज में इसको एक डेट म्यूचुअल फंड हम बोलते हैं। अभी आपने जो प्रश्न जो पूछा कि 2022 और कैसे कैसे 2023 में स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, 2021 और 2022 हमने डेट में बहुत खराब रिटर्न देखे, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए थे, क्योंकि ग्रोथ को पुश करना था, मार्केट में लिक्विडिटी लानी थी। तो उस रीजन के वजह से डेट काफी सारे फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट्स बोलो या डेट म्यूचुअल फंड बोलो, उन लोग ने करीबन 4 से 5% में ही 2021 और 2022 में रिटर्न दिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे इतने लो इंटरेस्ट से अभी इन्फ्लेशन उतना हाई हो गया, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी मार्केट में आ गई। लिक्विडिटी मार्केट में आ गई, इन्फ्लेशन हाई हो गई, कमोडिटीज के भाव बढ़ गए। अभी लिक्विडिटी को निकालने के लिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2021 से लेके पूरा 2022 हमने रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, और आगे चल के भी 2023 में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाली है। मेरे हिसाब से 2023 एक गोल्डन एरा है डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आज से 3 साल में बहुत ही ऑप्टिमम रिटर्न्स जनरेट होने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड इनकम स्पेस में। अब मैं जो यील्ड्स की बात करूं, ऑलरेडी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम था उसमें 8% कर दिया है रिटर्न, और जो AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट जो हम बोलते हैं, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस में 7.5 to 7.8% रिटर्न यील्ड हम देख रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर भी हम थोड़े बहुत यील्ड बढ़ने वाले हैं, और यील्ड आगे जाके हायर साइड पे हम देख सकते हैं 2023 में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर तमाम बातें आपको बताई हैं ऋषभ ने
किस तरीके के रिटर्न्स रहे 2022 में, लेकिन 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को अच्छे यील्ड्स मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है और अच्छे रिटर्न्स डेट सेगमेंट में अगले 3 साल के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने 3 साल के होराइजन से, और इस तरीके से ऋषभ ने आपको बताया भी कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सवालों को ले लेते हैं। पहले कॉलर आशीष बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? आशीष, अगर आपको ऑडियो मिल रही तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए, इन तक आवाज नहीं जा रही है। 33 साल इनकी उम्र है ऋषभ, और अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। तो 15 to 18 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनकी जो SIP हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, और SIP में इनके पास ऑलमोस्ट 9 फंड्स हैं। इनफैक्ट अब आशीष हमारे साथ कनेक्टेड है। आशीष, कितने हजार की SIP आपकी पर मंथ चल रही हैं? कब से आपने ये पोर्टफोलियो शुरू किया? चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही। इनके फंड्स मैं ऋषभ बता देती हूँ। HDFC स्मॉल कैप, इंडिया निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप, HSBC मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कैनरा रोबोको ब्लू चिप। तो इनके पास स्मॉल कैप का थोड़ा सा ज्यादा फंड्स है, बाकी दूसरी कैटेगरीज भी हैं इनके पास। तो बताइए, लगभग 9 फंड्स हैं, और फिलहाल जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू वो 13 लाख के आसपास है। हर साल 10% SIP ये बढ़ा रहे हैं, और 15 to 18 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट। तो पहला इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंजेस करने हैं आपने, और दूसरा इनके गोल पर आपके कमेंट्स? पहली बात तो उनके पास 9 फंड से, जैसे आपने बताया, इतनी 9 फंड की जरूरत नहीं उनके पोर्टफोलियो में। 5 से 6 फंड ही उनके पोर्टफोलियो में रखे, ये पहला सुझाव है मेरा। दूसरा, उनके पास काफी सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, 2-2, 3-3 फंड्स है। तो उनको सिर्फ एक फंड ईच कैटेगरी में, मतलब मिड कैप में एक, स्मॉल कैप में एक और लार्ज कैप में एक फंड ही रखे, ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई ना करे। तीसरा, कि जो उनका जो सिर्फ टाटा डिजिटल फंड में जा रहा है, वो मेरे हिसाब से एक गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि वो सेक्टोरियल फंड है। वो सेक्टोरियल फंड, उनको टाइमिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वो सिलेक्टिव पॉकेट्स में ही परफॉर्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से लमसम स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी टाटा डिजिटल में सेक्टोरियल फंड्स में ज्यादा काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से। उनके पास जो मल्टी कैप फंड है वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मल्टी कैप में क्या होता है कि वो एक रिजिडिटी आ जाती है। फिक्स्ड 25% एलोकेशन उनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑल टाइम्स रखना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो मिड और स्मॉल कैप्स में काफी हैवी है, उसको वो एक्सपोजर कम करना चाहिए। उनके पास फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज नहीं है, वो फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी इंक्लूड करे उनके पोर्टफोलियो में। और मेरा जो रिकमेंडेशन है उनके पोर्टफोलियो में वो है कि कैनरा रिबेको ब्लू चिप फंड 3000 का SIP करे, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड 4000 का SIP करे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 5000 का SIP करे, मिराई एसेट फोकस्ड फंड 5000 का SIP करे, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि मिड कैप है 6000 की SIP करे, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 6000 की SIP करे। ये मेरा सुझाव है। और अजम्पशन कर ले के 12% CAGR रिटर्न्स मार्केट देता है मंथली सिप में, तो उनका जो सिप अमाउंट है प्लस उनका जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 18 साल के बाद 3 करोड़ 24 लाख कंपाउंड करके देगा, दैट इज प्री टैक्स। वो मेरे हिसाब से वो टॉपअप भी करते हैं, तो उनको 10% एनुअली टॉपअप भी कर सकते हैं, तो उनका गोल बहुत ही इजीली फुलफिल हो जाएगा। दीपाली जी, ओके तो चलिए, यहाँ पर आप 2 करोड़ के टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप 3.25 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आसानी से कर सकेंगे। जो फंड्स आप देख रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आशीष जी आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऋषभ के मुताबिक ऐसा होना चाहिए जो फिलहाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी ये वो फंड्स है जिनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, और कितनी राशि किस फंड में डालनी है वो भी ऋषभ ने इनफैक्ट तमाम डिटेल्स दी है। कैनरा रोबोको ब्लू चिप में 3000, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा में 4000, 5-5 हजार डालिए,
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरी एसेट फोकस में और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 6000 ईच आप डाल सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे, मिथिलेश हैं हमारे साथ अब पटना बिहार से। मिथिलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा पोर्टफोलियो आपके पास में होगा, मुझे ये जानना है मैम। हेलो जी बताइए। हाँ, वो मेरा पहले से 11 फंड में एसआईपी चलता था, देखा कि फंड ज्यादा है तो मैंने उसको शॉर्ट किया और 7 में एसआईपी चला रहा हूँ और बाकी 4 फंड में एसआईपी मैंने बंद कर दिया हूँ। ठीक है, तो मेरा एसआईपी जिसमें चलता है वो फंड सही है या बदलाव करना है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो एसआईपी 4 फंड में मैंने बंद किया हो उसको लमसम के रूप में रहने दूं या कहीं और उस पैसा को लगाऊं? ओके, तो यानी 32,000 के आपकी एसआईपी फिलहाल चल रही है, 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट। जो डिटेल आपने 25,500 की एसआईपी चल रही है आपकी, सॉरी हाँ 25,500 की। अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है मिथिलेश जी? अभी 31 लाख के आसपास है। हेलो, अच्छा, 31 लाख के आसपास आपकी एसआईपी 32,500 की चल रही है, करेक्ट? हाँ 32,500 की चल रही है। ठीक है, और कुछ आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो ये आपका लमसम और एसआईपी सबको मिला जुलाकर 31 लाख का आपका पोर्टफोलियो है फिलहाल? नहीं है, मैंने 4 में एसआईपी को रोका हूँ, वो दिखाई दे रहा है। और उस एसआईपी को मैं लमसम की तरह छोड़ दूं या और उस पैसा को कहीं और इन्वेस्ट करूं? उसमें एसआईपी को रोका है मैंने 4। समझ गए। ठीक है, तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको ऋषभ? और जैसे इन्होंने कहा जहां पर 4 ऐसे फंड्स हैं जहां पर इन्होंने एसआईपी रोक दी है, लमसम अब वो होल्ड कर रहे हैं, तो उस पैसे को कहां लगाना है, उन्हीं फंड्स में रखें या नहीं? कुछ इनकी एसआईपीज ऑलरेडी हैं जो 32,500 की चल रही हैं और 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट और ऑलरेडी 32 लाख का पोर्टफोलियो है भी, तो क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, उनके पास 11 म्यूचुअल फंड्स है। वो ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। ओवर डाइवर्सिफाई जब करते हैं तब लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स, ऑप्टिमम रिटर्न्स जो बोलते हैं, वो जनरेट नहीं कर पाता है पोर्टफोलियो। दूसरा चीज जो मैं उनके पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ कि उनका एलोकेशन जो ये फंड्स में है बहुत डिसप्रपोर्शनेट है, मतलब सही तरीके से उन्होंने एलोकेशन दिया हुआ नहीं है। पहले तो मैं मेरा रिकमेंडेशन में बता देता हूँ उनके सिप इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में 7,500 का सिप करे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7,500 का सिप चालू रखे, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में 7,500 का सिप करे, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000 का सिप करे और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 5,000 का सिप करे। ये मेरा रिकमेंडेशन है उनका सिप पोर्टफोलियो पे। अभी उनके पास ऑलरेडी 2 फंड है एसबीआई एएमसी से, तो मैंने क्या किया है कि क्योंकि एक एएमसी में ज्यादा कंसंट्रेशन भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब वो एएमसी के फंड स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्म करते हैं तो दोनों म्यूचुअल फंड्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो उनका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है मैंने वो हटा के उनको इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड दिया फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को अवॉइड कर सके। अभी जो उन्होंने जो लमसम का जो क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने जो सिप का जो एलोकेशन है वो परसेंटेज फॉर्म में वो कन्वर्ट कर ले, और जो लमसम पे वो परसेंटेज वाइज वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड क्योंकि जो ऑलरेडी उनके एक्सिस ब्लू चिप है, तो वो बाकी आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी हाइब्रिड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में वो रिडीम कर ले, और जो सिप का जो परसेंटेज है उसमें वो एलोकेट कर दे लमसम। अभी उनका जो गोल है, मैं 12% CAGR रिटर्न्स में अज्यूम कर लूं तो एसआईपी अमाउंट और उनका जो करंट पोर्टफोलियो है 15 साल के बाद कंपाउंड होता है 3 करोड़ 40 लाख के आसपास आ जाता है प्री टैक्स में। अगेन मैं बोलता हूं तो इजीली वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है कि वो अपने गोल को अचीव क्यों ना कर पाए। तो गोल को अचीव ही नहीं करेंगे, इनफैक्ट ज्यादा कमा लेंगे। आप सिर्फ 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन
इस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स और कंसीडरिंग आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, आप मोर देन 3 करोड़ आसानी से हासिल कर लेंगे। आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव की जरूरत है। नया पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिए। ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, 5 फंड्स रखिए, 7,500 आप डाल सकते हैं। 2 फंड्स में एक्सिस ब्लू चिप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 डालिए, एसबीआई स्मॉल कैप में 5500 और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में 7,500। तो नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है, इसके साथ आप जाइए। एक और सवाल लेंगे। रमेश ने हमें सवाल भेजा अयोध्या से एसएमएस के जरिए। 41 साल इनकी उम्र है, 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं ऋषभ। ये फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख है। तो एज्यूम करके चलते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट को शायद थोड़ा टाइम हो चुका है, क्योंकि एल&टी स्मॉल कैप 1000, कैनरा रोबो के इमर्जिंग इक्विटी 1000, टाटा डिजिटल 500, तो सिर्फ 2,500 की इनकी एसआईपी है फिलहाल। तो एसआईपी अमाउंट तो काफी कम है और लक्ष्य इनका काफी बड़ा है। तो फिलहाल एग्जिस्टिंग एसआईपी से कितना कर लेंगे 15 साल में, और 1 करोड़ अगर कमाने हो तो कितना और इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? दीपाली जी, मैं 12% CAGR रिटर्न्स में अज्यूम कर लूं तो उनका जो SIP अमाउंट है प्लस उनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो 18 लाख 15 साल के बाद करीबन 18 लाख ही जनरेट कर पाएगा पैसा प्री टैक्स। तो ये 1 करोड़ का गोल तो ये SIP अमाउंट से फुलफिल नहीं होने वाला है। उनको अपना SIP 20,000 रुपया पर मंथ करना पड़ेगा उनको 1 करोड़ प्री टैक्स अचीव करने के लिए आफ्टर 15 इयर्स। मेरा जो सुझाव है उनके जो रिकमेंडेशन फंड्स में के पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में SIP करे, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी में फ्लेक्सी कैप करे, मेरा एसेट फोकस फंड में फोकस फंड में SIP करे और कोटक स्मॉल कैप फंड में SIP करे। तो ये 5 फंड में वो 5-5 हजार इक्वल प्रपोर्शन में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर उनको 20,000 रुपया पर मंथ करना पड़ेगा टू अचीव 1 करोड़ प्री टैक्स, बट पोस्ट टैक्स उनको शायद से थोड़ा ज्यादा ही SIP करना पड़ेगा। तो कम से कम 20,000 की SIP करेंगे तब आप करोड़पति बन पाएंगे 15 साल में। फिलहाल 2,500 रुपए डाल रहे हैं तो 18 लाख के आसपास का आप एक्यूमुलेशन कर सकेंगे इन 15 इयर्स। फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबो के इमर्जिंग इक्विटी, मेरे एसेट फोकस, कोटक स्मॉल कैप। इन केस आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं, कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कॉलर से कनेक्ट भी कर लेते हैं। सुकंत हमारे साथ हैं फोन लाइन पर गाजियाबाद से। सुकंत गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। बताइए प्लीज अपना सवाल। जी, मैं सुकांत गुप्ता गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। प्लीज टीवी की ऑडियो कम करके अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं गाजियाबाद से सुकांत गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी एज 35 इयर्स है। नेक्स्ट 25 इयर्स में मैं 4 करोड़ का टारगेट चाहता हूँ। कौन कौन से फंड में कितना SIP मुझे करना चाहिए, ये मेरा पोर्टफोलियो प्लान कर दें प्लीज। ठीक है, तो यानी आप 4 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, 25 साल में पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं उस पर्पस से। तो बताइए, टाइम होराइजन तो काफी है इनका, उस हिसाब से 4 करोड़ के लिए कितना इन्वेस्ट करें और किन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बनाएं? दीपाली जी, आपने सही बोला, उनका टाइम होराइजन बहुत ही बढ़िया है। 25 इयर्स इज अ फैंटास्टिक टाइम होराइजन। पहले तो उनका जो एज में देखता हूं तो काफी वो रिस्क भी ले सकते हैं। अभी मैं 12% पहले मैं CAGR पकड़ लूं SIP में तो उनको करीबन 22,000 रुपया प्रति महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उनका लक्ष्य जो है 25 साल में 4 करोड़ रुपया आ जाएगा। अभी ये प्री टैक्स मैं बोल रहा हूँ तो राउंड फिगर कर ले तो 25,000 पर मंथ SIP कर ले तो उनको अच्छे से पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी उनको 4 करोड़ के आसपास आ जाएंगे। अभी मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि वो अगर हो सके तो 5 से 10%, वो अगर तुरंत 25,000 नहीं बढ़ा सकते तो 5 to 10% वो जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो 5 to 10% वो SIP में टॉप अप करे।
अभी उनका जो टाइम होराइजन है वो ध्यान में रखते हुए मैं फॉलोइंग फंड्स उनको मैं एसआईपी में रेकमेंड करता हूँ। एक कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड वो 5,000 रुपया करे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड वो 5,000 रुपया करे, मेरा एसेट फोकस फंड में 5,000 की एसआईपी करे, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 5,000 एसआईपी करे और कोटक स्मॉल कैप फंड में 5,000 एसआईपी करे। ओके, तो नोट कर लीजिए, आपको 5,000 ईच करना है। टोटल आपको 22,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आप शुरू करते हैं। तो आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मेरी एसेट फोकस, पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कोटक स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए। 25,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और 12% का रिटर्न भी मिला तो 4 करोड़ हासिल कर लेंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी करें। तो अपनी इन्वेस्टमेंट आप शुरुआत कर लीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। अगर पॉकेट कम भी है तो धीरे धीरे आप अपनी स्टेप अप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इन टोटल 25,000 तक का कर लेंगे इन्वेस्टमेंट तो गोल से ज्यादा ही आप अचीव कर सकेंगे। हिमांशु ने एक सवाल भेजा है चंडीगढ़ से ईमेल के थ्रू। 32 साल इनकी उम्र है, 15,500 की इनकी एसआईपी चल रही है। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो 2 लाख है। बच्चे की पढ़ाई के लिए इनको 15 साल बाद 60 से 70 लाख चाहिए। 5,000 एडिशनल एसआईपी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो देखें तो काफी सारे फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। 7 फंड्स हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 1,500, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,000, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,000 है ही, एक्सिस मिड कैप में 2,200 और एसबीआई फोकस इक्विटी 2,500, एचडीएफसी इंडेक्स फंड 2,700 और मेरे ऐसे टैक्स सेवर में 2,600। ये इनका पोर्टफोलियो है जिसमें 5,000 और बढ़ाना चाहते हैं। 60 से 70 लाख का टारगेट 15 ईयर्स में। बताइए दीपाली जी, पहले तो उनके स्कीम सिलेक्शन सभी अच्छे फंड्स है, मुझे स्कीम सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। 7 फंड मोर देन इनफ हो जाते हैं एक पोर्टफोलियो में। अभी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, क्योंकि उनको मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि वो लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी कैप में अच्छे से डाइवर्सिफाई करे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है और एसबीआई फोकस फंड है, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोजर रहते तो उनको जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। अभी उनको जो 5,000 एडिशनल एसआईपी करना है तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि वो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही टॉप अप कर ले। ज्यादा फंड्स एडिशनल फंड्स इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ उनका जो एलोकेशन है वो मैं रिवाइज करता हूँ एसआईपी का। तो एसबीआई फोकस फंड में 2,500 की एसआईपी करे, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड में 3,000 की एसआईपी करे, एक्सिस मिड कैप फंड में 3,500 की एसआईपी करे, एसबीआई स्मॉल कैप में 3,500 की एसआईपी करे, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 3,000 और मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड में 3,000 की एसआईपी करे। अभी उनका जो 15 साल का जो टाइम होराइजन है, मैंने उनको मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर इंक्रीज कर दिया है तो उनको एक थोड़ा अल्फा एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। अभी मैं 12% CAGR में करता हूँ तो 20,500 रुपीज इन्वेस्टेड पर मंथ और उनका जो करंट पोर्टफोलियो है 2 लाख का, वो 15 साल के बाद 1 करोड़ 14 लाख प्री टैक्स आ जाता है। तो वो आराम से जो 50-60 लाख है वो तो इजीली वो अपना गोल फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वो फंड्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं और रही बात एक्यूमुलेशन की तो 1.25 करोड़ के आसपास आप एक्यूमुलेट कर लेंगे 15 इयर्स में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से। चलिए इतने ही सवाल लेंगे। ऋषभ, शुक्रिया शो में आए आप, सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया, थैंक यू सो मच। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आप आवाज समाचार देख सकते हैं, लेकिन ब्रेक में जाते जाते ऋषभ के जो टॉप 4 फंड्स हैं उनको भी नोट कर लीजिए। उन तमाम व्यूअर्स के जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो इन फंड्स के साथ आप कर सकते हैं शुरुआत। फंड्स आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार।